मेरा नाम है विकास यादव एंड आज हम करने वाले हैं टाटा सिएरा का एक काइंड ऑफ कंपैरिजन और एक ऐसी वीडियो करेंगे आज हम अमन भाई के साथ। अमन भाई हमारे साथ मोटर बाइक से जुड़े हुए हैं। ऐसी वीडियो करेंगे ताकि आपको पता चले कि भाई चलाने में कौन सी कैसी है, डीजल आपको लेना चाहिए या फिर आपको टर्बो पेट्रोल की तरफ जाना चाहिए। क्यों भाई, आपने डीजल चला लिए, मैंने पेट्रोल चला लिए, तो हम एक वीडियो करते हैं जिसमें कि आप डीजल का अपना एक्सपीरियंस बताओ और अपने व्यूवर्स को आप ये बताओ कि डीजल चलाने में मतलब डीजल किन के लिए कहाँ तक बढ़िया रहेगी और पेट्रोल किन को लेनी चाहिए, वो भी हम बात कर लेंगे। ठीक है। ओके, ठीक। सो वेरिएंट जो है आज हम दोनों ही टॉप एंड वेरिएंट चला रहे हैं। ये भी अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट है एंड ये भी अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। डीजल में कुछ एक ऑप्शन ज़्यादा है, पेट्रोल में थोड़े लिमिटेड ऑप्शन है। तो डीजल से शुरुआत करते हैं। तो अमनदीप भाई आप बताइए डीजल के बारे में। तो जैसे विकास भाई ने बताया कि डीजल में ऑप्शन ज़्यादा है, तो ऑप्शन ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि बेस वेरिएंट में भी आपको डीजल का ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल में और ऑटोमेटिक दोनों में आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल आपको अकम्प्लिश्ड से मिलना, एडवेंचर से मिलना शुरू होता है। एडवेंचर प्लस से मिलना शुरू होता है। तो इस वजह से डीजल में थोड़ी ऑप्शन ज़्यादा है। तकरीबन 55-60 किलोमीटर में अभी चला चुका हूँ और इतना ही और चलाना अभी बाकी है इसका। मेरे एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो विकास भाई ऐसा है कि डीजल में ना जब हम एक्सपेक्ट करते हैं गाड़ी का, तो हम सबसे पहले जो हमारे माइंड में चीज़ आती है ना वो आती है फन टू ड्राइव। क्योंकि डीजल अब एक बंदा क्यों लेता है गाड़ी, डीजल तभी लेता है, फन टू ड्राइव। हाँ, दोनों चीज़ें होती है। एक तो माइलेज अच्छा मिलता है और जब आप उस गाड़ी को थोड़ा खींच कर भी चलाते हो तो आपके माइंड में ना एक बैक ऑफ द माइंड वो थॉट नहीं रहता है कि यार इसकी माइलेज गिरेगी, जो हमारा जनरली पेट्रोल इंजन में रहता है। अब इस गाड़ी की अगर आप माइलेज की बात करो ना तो हालांकि ड्राइव रिव्यू में आपको वो सारी पिक्चर क्लियर मिल जाएगी, लेकिन मैंने देखा है कि इसको मैंने 130-140 पे भी भगाया है, 150 पे भी भगाया है। इसका हमने ब्रेक टेस्ट वगैरह किया, 0-100 किया, हमने अच्छे से रगड़ दिया मतलब इसको। तो भी अभी ऑडोमीटर में जो इसकी माइलेज दिखा रहा है वो 12 के आसपास दिखा रहा है। जबकि जो हम लोग होटल से सुबह निकले थे और मैंने इसको 30-40 किलोमीटर जो है तरीके से चलाया था, तो ये ऑडोमीटर 15 क्रॉस कर गया था। 15-16 के आसपास की मुझे माइलेज ठीक ठाक ही दिखा रहा था। सो एक्सपेक्टेड माइलेज आपके हिसाब से क्या रहेगी? मान लो कोई आदमी 80-90-100 पे क्रूज करता है, हाईवे की ज़्यादा रनिंग है, तो आपके हिसाब से दे देगी 18-20 का माइलेज? देखो हाईवे पे तो निकाल देगी। हाईवे पे मेरी उम्मीद है कि 18 की माइलेज तो आपको ऑडोमीटर पे दिखा देगी। सिटी में आप मान के चलिए कि 13 से 15 के बीच में सिटी में दे देगी यार। सो मैंने पेट्रोल चलाया है और हमने इसको लगभग 75 किलोमीटर जो है वो चला लिया है और हमने माइलेज टेस्ट प्रॉपर इस गाड़ी का किया है, जिसमें कि 35 किलोमीटर मैंने इसको सिटी में चलाया एंड बाकी के 35 किलोमीटर हाईवे पे, जिस हाईवे पे आप थे। सो उस पर 190-110 के आसपास क्रूज किया। तो माइलेज जो निकल के आई है वो निकल के आई है 10.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इस टर्बो पेट्रोल से। क्योंकि देखो 35 किलोमीटर जो सिटी था वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, तो उस वजह से भी कहीं माइलेज ड्रॉप आया। और बीच में 10-15 मिनट जो है वो हमारी गाड़ी खड़ी भी रही थी, तो वो भी कहीं ना कहीं हल्का माइलेज ड्रॉप था, क्योंकि लोग ना रोक रोक के आपसे भी पूछा होगा गाड़ी अरे बहुत ज़्यादा यार, मतलब एक बार तो हम परेशान हो गए कि यार शूट कर देने दो। हम भी 2 लोग आए, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, तो वहाँ पे बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो मैं देखो ये मानता हूँ कि अगर माइलेज ओरिएंटेड अगर आप गाड़ी देख रहे हो तो टर्बो पेट्रोल नहीं है माइलेज ओरिएंटेड लोगों के लिए। जिनकी रनिंग ज़्यादा है उनको फिर इस गाड़ी पे नहीं जाना चाहिए। ऑल्सो अगर अपन इसमें ऑप्शंस की बात करते हैं, वेरिएंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। हमारे पास सिर्फ ऊपर के 3 वेरिएंट में ही टर्बो पेट्रोल मिलता है, जो कि एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड एंड अकम्प्लिश्ड प्लस होने वाले हैं। ऑल्सो इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन का भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ ये ऑटोमेटिक टोर कन्वर्टर जो है वो गियरबॉक्स आने वाला है। हालांकि टोर कन्वर्टर अब की बार इन्होंने अच्छा दिया है, तो टोर कन्वर्टर ठीक है, चलाने में भी ठीक लग रहा है। बाकी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। आप डीजल के बारे में बताओ, पहले चलाने में क्या लग रहा है? जब हम गाड़ी को उठाते हैं ना, जब पहला अब एक्सेलरेशन पेडल पे जब अपना प्रेस करते हैं तो एक इंजन साउंड आती है और उसके बाद एक या 2 सेकंड के बाद फिर ये गाड़ी जो है अपने उसमें आती है, पूरी उसमें पीक पावर पे आती है, गैप मिलता है थोड़ा सा। और वो मैं समझता हूँ कहीं ना जो आपका इंजन है और जो आपका टॉर्क कन्वर्टर जो है आपका गियर बॉक्स है, उसकी आपस में जो ट्यूनिंग है ना, उसमें थोड़ी सी और रिफाइनमेंट की जरूरत है। अपनी अपनी जगह पे दोनों चीज़ें जो है वो बढ़िया है, लेकिन आपस में जब उन दोनों को फ्यूजन किया गया ना, वहां पर अभी रिफाइनमेंट की थोड़ी उम्मीद ज़्यादा लग रही है। देखो अब मैंने डीसीटी जो है वो चलाया है क्रेटा सेल्टोस वगैरह में और फिर अपनी फोक्सवैगन की गाड़ियों में। चलो एक बार जर्मन को अपन साइड में रखते हैं, बट अगर क्रेटा सेल्टोस से भी डायरेक्ट इसका कंपटीशन देखते हैं ना, तो वो 1.5 टर्बो के साथ जो डीसीटी का कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा बेटर फील होता है, डेडली फील, एकदम डेडली। वही मैंने कहा ना, उनका आपस में जो ट्यूनिंग है ना वो बहुत बढ़िया है। इसमें वही जो बता रहे हैं ना, डीजल में जैसे गैप फील होता है 1-2 सेकंड का, वही सेम गैप इसमें भी फील होता है। आपको भी वही चीज सेम फील हुई? हाँ, ठीक वो है। टोर कन्वर्टर का ही बिहेवियर है, आप उसको किसी भी गाड़ी में चलाओ वो ऐसे ही फील होता है फिर।
तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मुझे डीमेरिट लगा जो फन टू ड्राइव टाइप से देख रहे हैं। हालांकि गाड़ी एक्सेलेरेट अच्छा करती है, बट फिर भी वो एक हल्का सा जो गैप है ना, वो आपको लग सकता है। उसके अलावा भाई गाड़ी में साउंड बिल्कुल नहीं है इंजन की। 110 120 पे आप चलाओ, आपको कोई वाइब्रेशन, कोई भी साउंड नहीं मिलेगी। ड्राइव करने में मज़ा आएगा, स्पीड फील नहीं होती है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो एक हाईवे मिनट पे में तो बीच में सुपर रोकूंगा। है। अच्छा एक चीज़ बताओ, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके अगर समझें तो कितनी स्पीड पे ये कितने उस पे गियर पे रहती है और कितना आरपीएम उसमें रहता है? अभी देखो, अगर आप 110 चल रहे हो ना, तो ये तो गियर तो अपना पूरा रहेगा, 6th गियर में रहेगी। और आरपीएम जो है वो 1800 के करीब आरपीएम रहते हैं। 2000 से नीचे रहता है? 2000 से नीचे रहते हैं। तो हाईवे पे अगर आप इसको क्रूज़ करते हो तो आई थिंक कि आपको थोड़ी बेटर माइलेज दे देगा। क्योंकि जब हम हाईवे पे इसको लेके गए तो इसकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो 13.7 तक ओडो में चली गई थी। 15 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 15 हाईवे के हिसाब से अगर आप 100 पे क्रूज़ करते हो तो 15 दे देगी दे आपको। देगी आराम हाँ, से। क्योंकि ओडोमीटर में तो अभी भी जब हमने इसको देखा ना तो ये 13.4 आई थिंक शो कर रही थी। बट जब फ्यूल भरवाया और उस हिसाब से हमने कैलकुलेट की तो फिर माइलेज का ड्रॉप दिखा, और मेजरली सिटी का ड्रॉप ज़्यादा था। कौन से गियर पे जो है कितनी स्पीड पे जो इसने D6 टच कर लिया था? अब वो तो मैंने चेक नहीं किया। अच्छा हाँ। चलो, अब मैं इसका बताया तो डीजल में भी तकरीबन हम 70-75 की स्पीड पे थे, 70-75 में तो ये D5 पे चल रही थी। जबकि अगर यही कोई इंसान मैनुअल में चलाएगा ना तो वो आराम से 50 के ऊपर जाते ही 60 पे, मैं तो कम से कम उसको 6 गियर पे डाल दूंगा 60-50 की ऊपर जाते ही। लेकिन ये 75 तक जो है वो 5th गियर पे थी। 80 प्लस जाने पे, इनफैक्ट 85 के आसपास जब हम पहुंची है ये गाड़ी, वहां पर इसने D6 में कन्वर्ट किया है। फिर भी आरपीएम जो थे वो तकरीबन वही 1500-1700 के बीच में थे, और वहां पर इंजन नॉइस बिल्कुल नहीं थी। अच्छी चीज़ ये है। और ऑब्वियसली 1700 आरपीएम में आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि उतना इंजन नॉइस आएगी। ऑब्वियसली जब वो 2000 आरपीएम से ऊपर जाएगी, 2200-2400 जाएगी, तब आपको एक इंजन साउंड सुनाई देगी। तो वो मुझे नहीं लगता कि जब तक आप इसकी स्पीड को 170-180 नहीं लेके जाएंगे तब तक उतना आरपीएम जाएगा। तो आपके हिसाब से मैनुअल जो है वो ज़्यादा बेटर माइलेज देगा वो एज कम्पेयर अब जैसे एंथुसियास्ट है, हम लोग एंथुसियास्ट है, तो हम लोग हमेशा से यही हमारी वो रहती है कि भाई मैनुअल गाड़ी में हम ज़्यादा कंट्रोल ले पाते हैं ना। अब जितने भी आपके ये डीसीटी है, चाहे आपका डॉग कन्वर्टर है, चाहे कोई भी गियर बॉक्स है, वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चलता है, और वो गियर शिफ्टिंग में उतनी एफिशिएंटली नहीं करता जितना आप मैनुअली करते हैं। हालांकि आज के टाइम में जहाँ पर जितना रोड ट्रैफिक बढ़ गया है और जिस हिसाब से रोड कंडीशन है, मैं खुद लोगों को पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि भैया ऑटोमेटिक के लिए जाओ। ठीक है। अपने जो दिल्ली का एरिया है वहाँ पे तो मैनुअल फिर थोड़ा वो नहीं है, हाँ, कामयाबी नहीं है, पैर ही थक जाता है उसमें। सो आपके क्या ओपिनियन है कि डीजल किन को मोस्टली प्रेफर करना चाहिए, सिटी वालों को, हाईवे वालों को, या कितनी रनिंग आपकी अप्रोक्स पर ईयर होनी चाहिए कि आप डीजल की तरफ जाए? यार मेरे हिसाब से तकरीबन 25 से 30 हज़ार तो होनी ही चाहिए यार। पर मंथ, 2500 3000 ईयर। हाँ। 3000 के करीब आप मान के चलो, पर मंथ हो 3 से 4000, तो आप डीजल के लिए जा सकते हो। अगर उससे कम की रनिंग है तो फिर डीजल से आप उतना नहीं निकाल पाओ, मतलब बेनिफिट नहीं ले पाओगे। आपको फिर पेट्रोल के लिए आप जाओ तो वो आपको ज़्यादा आपकी बजट में, जो आप पॉकेट में होल्ड नहीं करेगा। और अप्रोक्स जो डीजल है वो पेट्रोल से कितना महंगा हो सकता है नेचुरल एस्पिरेट के कंपैरिजन में बात करें? अब जैसे इसका 11.5 से बेस वेरिएंट स्टार्ट है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 14 13.5 से आसपास जो है मुझे डीजल 13.5 लास्ट, 2 लाख रुपए महंगा। हाँ, 13.5 में डीजल आना शुरू हो जाएगा मैंने। कि ये है कि डीजल में और टर्बो पेट्रोल में प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 30-40 हज़ार रुपये का मेरे हिसाब से डिफरेंस जो है वो आएगा। तो लेकिन इसका जो टर्बो पेट्रोल का जो आप एडवेंचर प्लस में बता रहे हैं, वो तो फिर 16 वो तो हाँ, वो उसका प्राइस तो काफ़ी 16-17 जाएगा। के आसपास जाएगा वो। तो जिनको फीचर चाहिए और ये है कि 10,000 किलोमीटर से कम रनिंग है 10 से 15 हज़ार है। 10 से नीचे नीचे ही रखना। अगर 15 भी है तो मैं कहूँगा कि नेचुरल स्पिरिट की तरफ थोड़ा हाँ, जाए तो बेटर रहेगा। एंड जिन लोगों को एक चाहिए कि भाई फील अपने को, पंजा दबाओ गाड़ी भागे, तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हो, आई मीन कि टर्बो पेट्रोल की तरफ जा सकते हो। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर है, अब की बार सियरा में ही नया आया है, एंड अभी सफारी एंड हैरियर में भी इसी इंजन को कैरी ऑन किया जाएगा। पावर फिगर्स अच्छे हैं, 160 bhp है एंड 255 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। सेगमेंट के हिसाब से अच्छा है इंजन, पावरफुल जो है वो फील होता है। बस थोड़ा सा वो गियर का है ना, वो मुझे थोड़ा वो लगा है। बाकी ये है कि आप इसको रेगुलर ड्राइव करोगे तो आपको वो चीज़ें भी फील होनी बंद हो जाएगी। माइलेज का थोड़ा सा देखना है, बाकी तो ऑल ओके है मेरे हिसाब से, अच्छा है ये। अच्छा भाई, एक विकास भाई एक चीज़ बताओ, जो इन्होंने 2100 आरपीएम पे बताया कि हमारा जो है स्प्रेड पे, हाँ नेचुरली एस्पिरेटेड पे है,
तो वो ये बता रहे हैं कि ये उतना टॉर्क जो है वो 2100 आरपीएम पे टच कर जाता है। तो आपको क्या लगता है उसका हिडन क्या निकल करके आएगा? हालांकि हमें यहाँ पर वो मौका नहीं मिला है नेचुरल एस्पिरेटेड चलाने का, तो जब माइलेज चलाना आपको क्या लगता है माइलेज उसकी कैसी रहेगी? चलाना हम वही चाहते थे, नेचुरल एस्पिरेट। क्योंकि असली जो फाइट है मार्केट में वो एनए के साथ ही है, अगर हम इसके कंपटीटर की बात करें। ओवरऑल अगर हम एज अ प्रोडक्ट बात करें, डिज़ाइन की बात करें, फीचर्स की बात करें, बेस वेरिएंट में ही आपको बहुत सारी चीज़ें टाटा दे रहा है, तो आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी पैकेज है ये? वैल्यू फॉर मनी है बिल्कुल। देखो डिजाइन तो सभी पसंद कर रहे हैं, जितने भी लोग मेरे को मिले किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई ये क्या बना दिया। जैसे कुछ गाड़ियां है, नाम तो नहीं लूंगा, हाँ। पर जिनको देखते ही बोल भाई ये क्या है तो वो नहीं है। सब कह रहे हैं कि यहाँ डिफेंडर, कुछ लोग, कुछ नहीं, दो से तीन लोगों ने ये भी कहा है कि भाई डिफेंडर जैसा फील जो है वो आ रहा है, और थोड़ी हाइप भी उस हिसाब की बनी हुई है। वो टाटा ने खुद ही उसको प्रोजेक्ट ही उस तो तरह से किया है ना। डिज़ाइन जो है वो बढ़िया है, फीचर वगैरह बढ़िया है, गाड़ी का कंफर्ट अच्छा है, सस्पेंशन अच्छा है, और काफ़ी अच्छे से काम किया है। रही बात नेचुरल एस्पिरेट की, तो जो ये बता रहे हैं टॉर्क वगैरह का, तो मेरे हिसाब से उसमें जो मेजर जो बैकआउट मिलेगा वो माइलेज में ही मिलेगा। माइलेज बैकआउट कहीं ना मिलेगा, कहीं आपको लग रहा है उसकी वो भी इतनी माइलेज नहीं निकाल माइलेज पाएगा? नहीं, क्योंकि यार और कंपनियां भी है जो 4-4 हज़ार के ऊपर ही उतना टॉर्क जनरेट करती है, तो आई हाँ। थिंक कि माइलेज का ड्रॉप आना चाहिए। बाकी तो देखते हैं, क्या पता टाटा ने कुछ कर दिया हो अलग से जादू। तो वो जब चलाएंगे तो वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बाकी आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा कि अगर आप दोनों गाड़ियों को एक साथ देखना चाह रहे हैं, जिसमें कि टर्बो पेट्रोल जीडीआई इंजन जो इनका नया इंजन है, बेसिकली सबकी आंखें जो है नजरें वो टर्बो पेट्रोल पे ही ज़्यादा है, बिकॉज ये डीजल इंजन तो ऑलरेडी इनका डीजल मार्केट तो में है ही already है। आता है नेक्सॉन में। वही इंजन है जो आप कर्व में देखते हैं आइस में, डीजल इंजन कर्व डीजल में देखते हैं या नेक्सॉन डीजल में देखते हैं। हालांकि टाटा का कहना है कि उन्होंने थोड़ा ट्यूनिंग किया की काम। है, रिफाइनमेंट की है, बट ठीक है, मोर और लेस वही इंजन है। हालांकि मेन इंजन तो जिस पे सबकी नज़रें थी वो आपका TGDI इंजन है पेट्रोल का। ठीक है, तो ये वीडियो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये वीडियो दोनों चैनल्स पे अवेलेबल रहेगा, चाहे मोटर बाइट हो, चाहे भाई का चैनल सलाहकार चैनल हो। और अगर आपके कोई भी कमेंट है आप डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे भाई आपको भी, अगर बिल्कुल मेरे बिल्कुल। चैनल पे दिखे कोई जिस पे आप आंसर करें तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई टर्बो दीजिएगा। पेट्रोल से रिलेटेड जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हम जवाब दें उसके, और डीजल से नहीं, रिलेटेड कोई भी हो, इनको ज़रूरी नहीं है कि आपको लगे कि कोई अभी हम डीजल पे ही चलाने है। वाले हैं वैसे भी स्वैप करके गाड़ियाँ थोड़ी देर बाद। अब थोड़ी देर में मैं पेट्रोल चलाऊंगा, भाई डीजल चलाएंगे, तो ऑब्वियसली फिर हम दोनों को ही दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। थैंक यू सर विकास भाई। ओके मन भाई। ये वीडियो काफ़ी बढ़िया रहा। आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विकास भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।